गोरखपुर के लिए 3 परियोजनाओं के लोकार्पण और एक परियोजना के शिलान्यास के लिए आयोजित आज के समारोह में मेरे साथ मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्री जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, आपके लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, माननीय सांसद बांसगांव श्री कमलेश पासवान जी, माननीय सांसद राज्यसभा श्री जयप्रकाश निषाद जी, महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, माननीय विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, महेंद्र पाल सिंह जी, फतेह बहादुर सिंह जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, संत प्रसाद जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, स्थानीय पार्षद श्री रामभाल कुशवाहा जी, नगर निगम के उप सभापति श्री ऋषि मोहन वर्मा जी, अपर मुख्य सचिव जल संसाधन श्री टी वेंकटेश जी, हमारे पुलिस और प्रशासन के सभी अधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न संगठनों के सभी पदाधिकारी और उपस्थित भाइयों बहनों, आप सबको एक साथ 3 घाट यहाँ पर प्राप्त होने और साथ साथ हावड़बंधा से इस घाट तक आने के लिए सीसी रोड के शिलान्यास के लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप सबको अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। आप अनुमान करिए कि आज से 2 वर्ष पहले तक राजघाट में आने के लिए 10 बार लोगों को सोचना पड़ता था। रवि किशन जी किसको स्वर्ग भेजना चाहते हैं, किसको नरक भेजना चाहते हैं, ये उनका विषय है। लेकिन जीवन की सच्चाई भी है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी सुनिश्चित है और हर एक व्यक्ति की मृत्यु पर ससम्मान अंतिम संस्कार की कार्रवाई संपन्न हो, साफ सुथरी जगह पर हो, इसके लिए राजघाट पहले से जाना जाता था। लेकिन जितने पर्व और त्योहार होते थे, हर जगह लोग साफ सुथरी जगह पे स्नान करते थे, लेकिन यहां राजघाट में गंदगी, वहीं पर अंतिम संस्कार की कार्रवाई हो रही है, वहीं पर मरा हुआ जानवर है, वहीं पर महानगर का सीवर भी गिरता था और वहीं पे लोगों को स्नान करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। मुझे लगता है कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा, बल्कि गोरखपुर वासियों को, पूर्वांचल वासियों को स्नान के लिए दूसरे घाट, अंतिम संस्कार के लिए दूसरे घाट, बहुत साफ सुथरे घाट यहां पर उपलब्ध हम करवा पाएंगे और साथ साथ जितना भी ड्रेनेज और सीवर आ रहा है सिटी का, उसको हम बाहर निकाल करके फिर उसको हम लोग ट्रीटमेंट करने के बाद ही नदी में वह जा पाएगा। यह एक व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास हो रहा है। इसलिए हमारे सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और मंत्री भी आज इस मंच पर उपस्थित हुए हैं। मैं धन्यवाद दूंगा पहले जल शक्ति मंत्री जी को और उनके विभाग के सभी अधिकारियों को और गोरखपुर के जिला प्रशासन को भी। टीम भावना से आपस में बेहतर समन्वय के माध्यम से इस कार्यक्रम को इन्होंने एक समय सीमा के अंदर आगे बढ़ाया और आज गोरखपुर का हर व्यक्ति जो भी यहां पर आता है वो कहता है कि अच्छा बना है, लेकिन सरकार अच्छा बनाती ही है, उसके संरक्षण का दायित्व जनता को स्वयं उठाना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी आपकी है कि अब इसको सुरक्षित रखना, साफ सुथरा रखना, किसी को गंदगी नहीं फैलाने देना, ये जिम्मेदारी गोरखपुर वासियों की जिम्मेदारी बनती है। और इसलिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा
कि इसके संरक्षण की जिम्मेदारी गोरखपुर वासियों की है कि हम सब इसकी साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करें और गोरखपुर वासियों को बेहतर माहौल यहां पर उपलब्ध करवा दें। कोई भी व्यक्ति आता है यहां पर, किसी को अपने परिवार की किसी प्रियजन की अंतिम विदाई में यहां पे आना पड़ता है, किसी को किसी अपने मित्र और शुभचिंतक के परिवार में घटित किसी वियोग की घटना में यहां पर आना पड़ता है। लेकिन इससे पहले मुझे भी कई बार यहां पर आने का अवसर प्राप्त हुआ था। गंदगी देखता था, मन खिन्न होता था। लेकिन अब हम कह सकते हैं कि गोरखपुर में भी राप्ती नदी में स्नान के लिए अलग से घाट है। कोई पर्व हो, छठ का हो, स्नान का हो, या कोई भी पर्व और त्योहार हो, मौनी अमावस्या हो, माघी पूर्णिमा हो, या कोई भी ऐसा पवित्र स्नान पड़ेगा, उसमें गोरखपुर वासी भी राप्ती नदी में, पवित्र राप्ती नदी में स्नान करके ये कह सकते हैं कि हमने भी अपने यहाँ की गंगा में डुबकी लगाई है। आप देख रहे हैं के